आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह है, उमंग का माहौल है। तो भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विशाल रथों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंदिर से लेकर सड़कों तक आस्था का माहौल है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी जगन्नाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा। हर गली, हर रास्ते पर भक्ति और श्रद्धा की तस्वीर दिखाई दे रही है। दोनों शहरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जय जगन्नाथ के जयकारों के साथ भक्त इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने को तैयार हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजामात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है ताकि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, 9 दिन का त्योहार, श्रद्धा अपार। 10 लाख श्रद्धालुओं का समागम, हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र। पुरी में अद्भुत और अलौकिक नजारा। 450 सीसीटीवी, 13,500 पुलिसकर्मियों का जमावड़ा। हिंदुओं की महाआस्था का केंद्र और 4 धामों में से सबसे पुराना धाम जगन्नाथ धाम, जिसका जिक्र स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में और ब्रह्म पुराण में भी मिलता है। एक ऐसा धाम जहां हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और सुभद्रा का रथ खींचते हैं। एक अद्भुत भक्ति और अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद के साथ वापस लौटते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का एक ऐसा धाम जिसकी परंपरा 500 सालों में भी फीकी ना हुई, जिसमें आस्था सदियों के साथ मजबूत होती गई। ओडिशा का पुरी, जहां लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए जुटे हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का नजारा बेहद अद्भुत और अलौकिक है। आस्था के इस महाकुंभ को देखने और भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी छूकर अपना जीवन धन्य करने के लिए सिर्फ भारत के कोने कोने से ही नहीं, बल्कि 7 समंदर पार विदेशों से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे बने भव्य शिव मंदिर से लेकर करीब 3 किलोमीटर लंबे रथ मार्ग तक जिधर भी नजर जाए सिर्फ भक्तों का हुजूम, शंख ध्वनि, झांझ, मंजीरों की थाप और जय जगन्नाथ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। हर साल अपने आराध्य की रथ यात्रा का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। यहाँ आना उनके लिए किसी मुराद पूरी होने से कम नहीं होता। पुरी में लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस भव्य यात्रा का गवाह बनने आए हैं। आप मंदिर के सामने देखे हैं लिखा हुआ ओनली फॉर हिंदूज, ओनली हिंदू लोग जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो धर्म के लोग जा नहीं सकते। ये पुरी नाथ नहीं है, ये भारत की नाथ नहीं है, ये जगत स्वयं ब्रह्मांड की नाथ है। वो खुद बाहर आ जाता है। तुम अंदर नहीं जाओगे तो क्या होगा? मैं बाहर आ गया। क्यों आते हैं बाहर? क्यों लोग होते हैं इतना सब? न रथ तू बामन दृष्टांग पुनर्जन्मंग न विद्यते। भगवान जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन करने से मुख्य प्राप्ति हो जाता है, इसीलिए इतना लोग आते हैं देखने के लिए। 9 दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव का हर पल अद्भुत होता है और इसे अपने आंखों में कैद करने का इरादा हर भक्त का होता है। इस बार भी भक्तों का महासैलाब है, जोश है, उत्साह है और उमंग भी है। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ के अलावा बलभद्र जी, सुभद्रा जी के रथ अद्भुत हैं। भगवान का रथ हर साल श्रद्धालु इसी तरह रस्सियों के सहारे खींचते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। मेरे पीछे हम ये रथ देख सकते हैं। ये रथ एक के पीछे एक है प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, जिसमें 16 चक्के और 4 घोड़े होते हैं। एक है भगवान बलभद्र का रथ, जिसे ताल ध्वज कहते हैं, जिसमें 14 चक्के और 4 घोड़े होते हैं। और एक है देवी सुभद्रा का दर्पदलनत रथ, जिनमें 12 चक्के और 4 घोड़े होते हैं। ये रथ यात्रा 3 किलोमीटर होते हुए कुंडीचा मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी रोहिणी से मिलने जाते हैं।
भगवान जगन्नाथ एक हफ्ते तक यहाँ ठहरते हैं। इस दौरान उत्सवों की धूम रहती है। भगवान को खास तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। 9 दिनों के प्रवास के बाद भगवान वापस रथ यात्रा के जरिए अपने मुख्य धाम पुरी मंदिर लौट आते हैं। पुरी में लोगों की लाखों की भीड़ देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 13,500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है, जिसमें एंटी बॉम्ब स्क्वाड और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम शामिल है। इसके अलावा 400 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद है। हर साल भक्तों का समागम बढ़ते जा रहा है। इसी को नजरअंदाज करते हुए पुलिस का जो व्यवस्था बहुत इलाबोरेट किया गया है। जैसे आप देखिए, पहली चीज क्या है, ये पूरी शहर का सिक्योरिटी। दूसरा है रथ को कैसे ठीक से खींचा जाएगा, उसका अरेंजमेंट। इस दौरान जो क्राउड होता है, क्राउड कैसे कंट्रोल रहेगा, क्राउड को कैसे रेगुलेट करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ट्रैफिक के। कहते हैं कि इस धाम में न जाने कितने राज दबे हैं। एक राज ये है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा के दिन बारिश होती है। धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर जनकपुर यानी गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं, तो देवता स्वर्ग से प्रसन्न होकर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। इसे ही भक्तगण बारिश के रूप में अनुभव करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी अपने आप में अद्भुत है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। भगवान कृष्ण के 4 धामों में से एक है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ के दिव्य और भव्य दर्शन पाकर भक्त यहाँ भाव विभोर हो जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।